तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ। एक नया लेक्चर, एक नया चैप्टर और एक फिर से नई शुरुआत। इतने टाइम से मैं जानता हूँ लेक्चर नहीं आया, कहीं बिजी हो गए थे, ठीक है, जो भी है। लेकिन जैसा कि अपनी बात हुई थी कि दिसंबर से पहले, मतलब कि बात तो ये हुई थी अक्टूबर से पहले अपना सिलेबस 12th क्लास का कंप्लीट होगा, तो वो आज वापस गाड़ी चालू हो रही है। चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं। ये अपना चैप्टर नंबर 2 है। नॉट, ये ऐसा चैप्टर नंबर 2 नहीं है, ऐसा तो चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन ये मेरा जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है। मेरा सीक्वेंस मैं बता दूं, पहला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, देन अपन जेनेटिक्स स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद लास्ट में अपन इकोलॉजी पढ़ते हैं, फिर बायोटेक वगैरह सब सारा कवर करते हैं। तो अब बात करते हैं अपने एक नए चैप्टर की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहले चैप्टर में अपन ने क्या देखा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में क्या अपन ने ये देखा, थोड़ी सी झांकियां देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर की। क्या अपन ने चैप्टर 1 में यही देखा, व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या अपन ने फर्स्ट चैप्टर में यही सब देखा था? और क्या हम बेखूबी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन? क्या यस है या नो? आई होप अगर आपने एक एक लेक्चर को देखा है, डिटेल पढ़ाई करी है, तो आपका आंसर बिल्कुल ये है कि यस, वी नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर। कैसे रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, ये अपन डिटेल्ड देख चुके हैं। कैसे होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। ये क्या है, अपना मेल है। ये क्या है, फीमेल है। यस और नो। इसमें क्या होगी, इनमें क्या होगी, इसमें छोड़ो, इनमें क्या होगी, गैमीटो जेनेसिस होगी। यस। मेल में क्या हो जाएगा, स्पर्म। फीमेल में क्या होगा, ओवम। देन इनमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन। क्या स्पर्म और ओवम बन जाएंगे, और इसी को अपन क्या कहते हैं, जाइगोट कह देते हैं। जी हाँ, इसी को अपन जाइगोट कह देते हैं। और इन दोनों को मिल जाने वाले प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। क्या इसमें कोई भी दो राय वाली बात है? क्या बात है आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम है, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट आउट आपको ये बात मालूम है, कोई भी इसमें से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो मेल है, ये पेरेंट है। क्या ये दोनों पेरेंट है? पेरेंट है। ये स्पर्म कैसे आया, स्पर्मेटोजेनेसिस करके। ये ओवम कैसे आया, oogenesis करके। क्या ये हम बात बेखूबी अच्छे से जान रहे हैं? जी हाँ। लास्ट में अपना जाइगोट बन गया, ये बात अपन जान रहे हैं। जी हाँ। अब बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? पहली बात तो हेल्थ क्या होता है ये बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? क्या हेल्थ है? हेल्थ का मतलब देखो ये है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव मतलब कि क्या है, आपको सेक्सुअली बात करनी है। सेक्सुअलिटी में जो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है वही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या मैंने बोला, आपको सेक्सुअल कांटेक्ट करते समय जिन जिन चीजों की ध्यान रखनी है, जिन जिन चीजों की सावधानी रखनी है, जिन जिन चीजों से मिसकंसेप्शन से आपको जिनसे बचना है, उन सबकी अगर आप ध्यान रखते हो, उन सबकी आप नॉलेज रखते हो, तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। जी हाँ। तो अब वो क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? पहला दिन पहला इंट्रो। व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर एंड व्हाई शुड वी लर्न इन दिस चैप्टर दैट थिंग्स। ये बात अपन को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, अपन क्या पढ़ रहे हैं वो, और अपन वो चीज पढ़ क्यों रहे हैं वो। इतना क्या आप जान सकते हैं? आप क्लास 12 के बच्चे हैं। 12th के बच्चे मतलब कि स्कूल की सबसे सीनियर मोस्ट क्लास। जी हाँ। तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ। आज आपको हर एक एथिक, नॉन एथिक, अच्छी बात बुरी बात सबके बारे में आपको नॉलेज है। जी हाँ। आपकी एक प्यूबर्टी की जो एज होती है, उस एज से आप बाहर आ चुके हैं। जी हाँ। एक आप आज टीन बन चुके हैं। जी हाँ। आप एक नॉलेज एंड एक अच्छे इंसान बनने जा रहे हैं। तो आपको सही गलत का फर्क होना चाहिए, जिसमें सारे चैप्टर सफर में एनसीईआरटी या अपनी गवर्नमेंट का ये था, उनके प्रयास था कि ये सारी चीजें इसीलिए डालें जिससे बच्चा अच्छे से पढ़े और समझ पाए कि व्हाई शुड वी नीड ऑल दिस थिंग्स। आज की डेट में बहुत सारी सेक्सुअल कांटेक्ट को लेके बहुत सारी मेल में फीमेल में बहुत सारी बीमारियां होती है, एंड दे आर अफ्रेड टू टॉक विद एनीबडी। उनकी हिम्मत नहीं है वो किसी को जाके शेयर भी कर दे कि मेरे में ये प्रॉब्लम है या मुझे ये चीज में दिक्कत है।
वॉट एवर थिंग्स यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अब क्या किया है हमने, चैप्टर बनाया। क्यों बनाया? इस चैप्टर में अपन देख रहे हैं क्या, मैं वो बताता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर में अपन देखने वाले दो टाइप के कपल्स होंगे। क्या होंगे? इधर बात करते हैं। टू टाइप्स ऑफ कपल्स। क्या होंगे? दो टाइप के कपल होंगे। कैसे जैसे दो टाइप के हो सकते हैं? एक वो जिनको क्या करनी है, दे wants टू स्टॉप प्रेगनेंसी। एक कपल कौन से, जिनको प्रेगनेंसी को रोकना है। क्या करना है? जिनको प्रेगनेंसी को रोकना है। और एक कपल्स वो है, दोज हु wants pregnancy but they are not getting pregnant after doing, अच्छा लिख लेते पॉइंट, आफ्टर, एक सेकेंड, आफ्टर परफॉर्मिंग एवरीथिंग। क्या ये बात समझ में आती है? देखो, दो टाइप के कपल्स हैं। एक वो कपल्स है जिनको प्रेगनेंसी रोकनी है। एक कपल्स वो है जिनको प्रेगनेंसी चाहिए, जिनको बच्चा चाहिए, जिनको सब कुछ चाहिए, और वो सारी चीजें जो करनी होती है, आई मीन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, वो उसको भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बच्चा नहीं हो पा रहा। क्या वो ये कैटेगरी है? क्या वो ये कैटेगरी है? जी हाँ। तो ये वाली कैटेगरी क्या है, अब मुझे बताना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब अपन इस कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल, और इस कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। इस कैटेगरी में अपन पढ़ने वाले हैं बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अदर पिल्स, जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक पाए। एक दो मैं नाम लेता हूं जो आप बेसिकली हर इंसान जानता होगा। लेट्स सपोज कॉन्डम। वी यूज कॉन्डम फॉर व्हाट? We use condoms for stop pregnancy, stop fertilizing on or stop fertilization of ovum and sperms. That's why we use condoms. So our sperms are barricaded by the latex sheet of the condom, and it could not enter into the vagina. And if sperm could enter in vagina, you know, it cannot be fertilize the ovum finally. तो ये अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल। अब बात आती है इसकी, इसके लिए जानने वाले लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एक मेथड में लिख रहा हूं, IVF। क्या मेथड है वो? IVF। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, टू काइंड ऑफ दिस। तो ये अपन डिटेल पढ़ने वाले। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये पूरा ब्रीफ एक इंट्रो था। दो टाइप के कपल्स हैं। एक को वो है जिनको बेबी नहीं चाहिए, दे डोंट वांट बेबी बट दे हैव टू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। इनको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करना है लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो इनको क्या यूज करना चाहिए? या तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर अदर वेपन्स यूज करना है। और एक कपल्स हो गए जिनको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट भी हो रहा है लेकिन उनके लिए फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो उनको क्या यूज करना चाहिए? IVF। ये कुछ टेक्निक्स है। ये क्या है? कुछ टेक्निक्स है। एक टेक्निक वो जिसमें अपन को प्रेगनेंसी रोकनी है, एक टेक्निक वो जिसमें अपन को प्रेगनेंसी को करवाना है। क्या ये बात क्लियर है? इतना समझ में आता है तो अपन आगे बढ़ेंगे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस चैप्टर। दिस इज एन brief intro, brief intro, and I hope it's clear to all of। तो फटाफट नोट करें, देन आगे बढ़ते हैं।
स्टॉप कर दो एक बार। हाँ, तो कल अपन ने देखे थे दो दो मेथड थे। बर्थ कंट्रोल पढ़ा था अपन ने। बर्थ कंट्रोल होता क्या, स्टॉप प्रेगनेंसी। इसमें दो पढ़े थे, एक नेचुरल पढ़ा था और एक पढ़ा था अपन ने आर्टिफिशियल। आज अपन ने नेचुरल पहले से पीपीटी तैयार करके लाया, जैसे कि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, फटाफट से इजी चैप्टर है, ये निकल जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख के लाया हूँ। अदरवाइज कोई भी कंसेप्ट होता है तो आप जानते हो मैं हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, इजी कंसेप्ट है तो मैंने पहले ही लिख दिया, जैसे ये मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये चीज। तो पहला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा, बढ़िया। रिदम मेथड कल पूरा, कल छोड़ो, मैंने इसी वीडियो में पूरा आपको ब्रीफ समझा दिया था कि 14 से क्या होता है, अपना ओवुलेशन होता है। 14 से मानो अपन दो आगे ले लेते हैं, दो पीछे कर लेते हैं। 14 से दो आगे कितने हो गए, 14, 15, 16, ठीक है। और एक दिन अपन ने एक्स्ट्रा लेते हैं, 17वां दिन। तो 3 दिन अपन ने ऐसे कवर किए। 14 से अगर पीछे चलो तो 14 से 2 दिन पीछे चलो तो 14 से पीछे चलो के 2 दिन 13 और 12, और एक दिन अपन और एक्स्ट्रा लेते हैं। 13 के बाद क्या, 12 के बाद क्या था अपना 11, लेकिन अपन राउंड ऑफ करने के लिए उसको 10 समझते हैं। क्या करते अपन, तो 10 से लेके 17 दिन तक अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अपन को क्या करना चाहिए, सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। कपल शुड अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट बिटवीन 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानते हैं इन दिनों में अगर अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर अपन सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करेंगे, क्यों, रीजन क्या है, इस समय ही ओवम रिलीज होता है। और अगर किसी फीमेल में इसी समय ओवम रिलीज हो रहा है तो वो क्या है, उसका अपना एक फर्टाइल पीरियड है। क्या है वो, फर्टाइल पीरियड है। उसी टाइम पे अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाता है, अपना स्पर्म अगर अपने ओवम के पास पहुंच जाता है, तो वो क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर सकता है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी अकर हो सकती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो अपन को यहाँ क्या पढ़नी है, नेचुरल मेथड किसके, बर्थ कंट्रोल के। तो यहाँ हमें किसको रोकना है, प्रेगनेंसी को ही तो रोकना है। तो पहला पार्ट आपको, आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब क्या है, 10 से लेके 17वां दिन, 7 डे अपन को क्या करना है, सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करना है, ठीक है। वुमन फर्टाइल पीरियड क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। फर्टाइल का मतलब यही होता है कि जब क्या प्रेगनेंसी हो सकती है। क्यों होता है ये, ओवुलेशन टेक्स प्लेस, क्यों, वहां पे ओवुलेशन हो चुका है। ओवुलेशन कब होता है, अपन ने लिख दिया, वैसे 14 डे जनरल एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन अपन +14 कर सकते हैं और -14 देखते हैं। 14, अब +2 करेंगे तो 14, 15, 16, और एक डे अपन एक्स्ट्रा लेते हैं, वो है 17। तो ये 2 दिन में ओवुलेशन हो जाएगा और 17वें दिन उसकी लाइफ है भाई। ओवम की लाइफ ही है 24 घंटे, तो एक दिन तो वैसे ही जिंदा रहेगा। तो अपन 17 दिन लेते हैं और 14 से -2 करते हैं अपन, 13, 12, तो 11वां दिन अपन को लेना होता है। रीजन क्या है उसका, उसका सिर्फ यही रीजन है, इसका क्या है, लाइफ है। वो 10th अपन ऐसे ही राउंड ऑफ ले लेते हैं जिससे कि ये समझ में आ जाए। तो आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं स्पर्म लाइफ। स्पर्म लाइफ कितनी है, 48 घंटे। कितने घंटे, 48 घंटे। 48 घंटे याद रखना है, 24 आवर ओम लाइफ भी याद रखनी है। तो ये वाला अपना पूरा रिदमिक मेथड कंप्लीट। इसका एक नाम और है पीरियोडिक एब्सेंस। अब आप समझ गए होंगे इसको, पीरियोडिक एब्सेंस से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको ये पहला वाला बहुत इजी क्लियर है। अब बात करते हैं कोइटस इंटरप्टस, क्या मतलब, चलो इससे पहले ये बात करते हैं, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये कौन सा है, सेकंड। लैक्टेशनल एमिनोरिया, अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट था अपना लैक्टेशन। क्या था पार्ट, लैक्टेशन। अब लैक्टेशन में अपन ने क्या पढ़ा, जरा वो करो। लैक्टेशन में क्या होता है, एलएच और एफएसएच का रिलीज होना बंद हो जाता है। उसके बाद कम से कम 6 महीने मदर क्या देती है, मिल्क देती है, यही पढ़ने पड़ा। और उसमें मिल्क देती है तब क्या होता है, एलएच और एफएसएच। अब बात याद करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कौन करता है, एलएच और एफएसएच। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में अपन को एलएच और एफएसएच इज रिक्वायर्ड, ये लाइन अपन ने लिखी है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट रिक्वायर्स एलएच एंड एफएसएच सिक्रीशंस, ये बात अपन ने लिखी है। अगर आपको याद है तो ये आप लिंक कर पाएंगे। तो अगर लैक्टेशन में एलएच और एफएसएच नहीं है, मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टॉप, यस और नो, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, जी हाँ। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई तो आप जानते हैं ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी, क्यों रुकी, एलएच और एफएसएच नहीं थे। अब एलएच और एफएसएच नहीं थे तो वो क्या नहीं ग्रो करेंगे, फॉलिक्यूल्स ग्रो नहीं होंगे। अब फॉलिक्यूल ग्रो नहीं हो रहे तो आप जानते हो फॉलिक्यूल्स के अंदर ही अपना सेकेंडरी ओसाइड भी बनता है जिसको अपन ओवम कहते हैं। तो उसका पूरे का ग्रोथ ठप। अब उसका ठप तो आप भले कितना भी इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट करो कुछ नहीं होना। इंटेंस लैक्टेशन,
आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जी जानते हैं हम। GnRH, GnRH क्या है? गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म लिख दी मैंने। FSH LH सिक्रीशंस आर स्टॉप, क्या बात आपके समझ में आ रही है? LH और FSH की सिक्रीशन रुक जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, 6 मंथ्स स्टॉप, कितने महीने? 6 महीने का कार्यक्रम ठप, क्यों? लैक्टेशन पीरियड चल रहा है। अब याद बाद में लास्ट में इंपॉर्टेंट बात लिखिए, सेफ फॉर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, क्या है? ये बहुत ही सेफ है फॉर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। क्यों भाई? अब ध्यान से देखो यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई, क्यों रुकी? एलएच और एफएसएच रुके। अब एलएच और एफएसएच रुके हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने रोक दिया, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या इंडिकेट करती थी? फॉलिकुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं मानता हूं ये भी आपका बड़े आसानी से क्लियर होगा। अगर सुनो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर यहां है, सुनना, यहां है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपके लिए ऐसा है, सच्ची कह रहा हूं, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं कोइटस इंटररप्टस। कोइटस इंटररप्टस, इसको अपन आम भाषा में क्या कहते हैं? विड्रॉल मेथड। क्या कहते थे? विड्रॉल मेथड। मेरे को बताना, व्हाट डू यू मीन बाय विड्रॉल? आप एटीएम गए, अपना एटीएम कार्ड डाला, डाला, अब वहां से आप क्या करोगे? पेमेंट को विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या है? आपने बाहर निकाला। क्या निकाला? बाहर निकाला। उस समय क्या निकाला? पैसा। यहां क्या निकालोगे आप? पेनिस को। कैसे? मैं बताता हूं। अ मेल पार्टनर शुड विड्रॉ हिज पेनिस। कहानी क्या है मैं समझाता हूं। लेट सपोज अ पर्सन हैविंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद अ फीमेल, दे आर डूइंग अ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब मेल अपना सीमेन रिलीज करने ही वाला होता है, क्या कहा मैंने? जब मेल अपना सीमेन रिलीज करने ही वाला होता है इनसाइड द वजाइना, तभी उसको क्या करना है? वो वजाइना में ना रिलीज करके उसको, पेनिस को विड्रॉ कर ले और बाहर अपना पेनिस निकाल ले, बाहर अपना सीमेन निकाल ले। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनना। जब फीमेल एंड मेल पार्टनर आर हैविंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, तब क्या करना है? मेल को अपना पेनिस बाहर निकालना है एट द टाइम ऑफ इजेक्यूलेशन। क्या कहा मैंने? जब इजेक्यूलेशन जैसे ही होने वाला है, तब अपना क्या करना है? पेनिस बाहर निकालना है, और सारा का सारा सीमन बाहर ही अपन को इजेक्यूलेट करना है। यही अपना क्या है? कोइटस इंटरप्शन। अब मेल पार्टनर शुड विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना, याद रखना है सारे वर्ड, जस्ट बिफोर इजेक्यूलेशन। जस्ट बिफोर इजेक्यूलेशन, जैसे ही इजेक्यूलेशन होने वाला था उससे पहले ही अपन पेनिस को बाहर निकाल देंगे। सीमन, ejaculation of semen, so that insemination do not occur inside vagina। इंसेमिनेशन कहां नहीं होगी? वजाइना के अंदर ही इंसेमिनेशन ही नहीं होगी। अब मेरी बात सुनना, अगर स्पर्म ही वजाइना में नहीं गए तो कहां से फर्टिलाइजेशन होगी? समझ में आ रही बात? तो क्या ये तीनों नेचुरल मेथड्स आपके ब्रेन में सेट हो चुके हैं? वैसे जिस हिसाब से पढ़ा है, आई बेट यू कि ये आपके दिमाग में सेट हो चुके होंगे। लेकिन कब? जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका क्लियर होगा। अब जिस बच्चे का ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही क्लियर नहीं है, तो उसको तो यही नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन। तो उसका थोड़ा सा बेस क्लियर है भैया, पहले जाओ पुराने लेक्चर्स देख के आओ, तब आपका वो क्लियर होगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको आराम से पढ़ लेना। आज इंट्रो था, और उसके बाद क्या था अपना, थोड़ा सा पार्ट पढ़ा। कल अपन सारा का सारा आर्टिफिशियल मेथड खत्म नजर करते हुए आ रहे होंगे आपको, और अगले ही दिन आपको सारे के सारे आर्ट के मेथड है वो सारे अपन खत्म करते हुए आ रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, डेली पढ़ते रहें। अब लेक्चर डेली आएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, चलो, अब ये चैप्टर होता है शुरू। अब पहला ही अपना है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे। दे प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट है? प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। दे प्रिवेंट ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। एंड व्हाट इज प्रेगनेंसी?
fertilization of sperm and ovum, and you know about this detail. एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन। और कभी कभी इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, कभी कभी फर्टिलाइजेशन बाय चांस हो गया, देन दे कैन आल्सो प्रिवेंट्स द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। क्या? द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। क्या ये वाली बात भी क्लियर है? इन विच इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दिस, यू हैव टू नो दिस। ठीक है, बहुत ही इजी बात है, कोई खास यहां तक लिखा नहीं है। अब बात करते हैं आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड, भाई साहब सुनो, ऐसे होने चाहिए जिनको हम इजीली यूज कर पाए। क्या मतलब है इसका? ऐसा नहीं हो अगर आपने कोई बर्थ कंट्रोल मेथड यूज किया, पता चला कि एक बार यूज किया और आज जीवन में हम बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हो, कितनी भारी दिक्कत है। तो अपन को कुछ ऐसा चाहिए जिसकी यूज को छोड़ दो तो खत्म हो जाए कार्यक्रम, उसका प्रभाव खत्म हो जाए। क्या आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको कभी भी बच्चे नहीं चाहिए, आपको एट द टाइम मोमेंट पे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप एक प्लानिंग करो और एक आप बच्चा भी आप सोचो कि हाँ एक बच्चा मुझे भी चाहिए या 2 बच्चे चाहिए, वॉट एवर दिस इज ऑन योर। तो अपन को ऐसे होने चाहिए जो क्या सबकी हेल्प करे, ना कि कुछ खराबी करे। तो पहला पॉइंट ही ये, शुड बी शुड बी इजीली अवेलेबल। क्या लिखा मैंने? शुड बी इजीली अवेलेबल, जो क्या हो आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से अपन को क्या करे मिल जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। और दूसरा जो है मेन, शुड स्टॉप प्रेगनेंसी। क्या करें? जो कि प्रेगनेंसी को स्टॉप करे। आई होप इट्स अगेन इट्स क्लियर। जो प्रेगनेंसी को रोके, भाई अगर तुमने कुछ यूज किया और वो प्रेगनेंसी को नहीं रोक रहा तो इसका काम क्या है? बर्थ कंट्रोल का मतलब ही क्या है? बर्थ कंट्रोल का मतलब ही क्या है? बर्थ रोके, बर्थ होती किससे? स्टॉप प्रेगनेंसी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। बर्थ कंट्रोल मेथड का मतलब ही क्या है? जो कि क्या करे? प्रेगनेंसी को तो रोके। अगर प्रेगनेंसी को नहीं रोक रहा तो मतलब क्या रहा? क्या बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट, शुड हैव लेस साइड इफेक्ट्स। उसके साइड इफेक्ट्स कम होने चाहिए। साइड इफेक्ट्स क्या होता है? नुकसान भाई, नुकसान। अगर कोई तुमने यूज की चीज, अगर लेट्स सपोज तुमने कॉन्डम यूज किया और उसने क्या किया, पेनिस को एकदम टाइट कर दिया, वहां पे क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन लो हो गया। अब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो पहले बताओ पेनिस इरेक्ट कैसे होगा? पेनिस इरेक्ट कब होता है? जब वहां पे ब्लड सर्कुलेट होता है। अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है अच्छे से। अगर उसमें वो दिक्कत आती तो कैसे फिर काम बनेगा? इसलिए दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या? शुड हैव लेस साइड इफेक्ट। क्या बात क्लियर है? फोर्थ है, शुड बी शुड बी रिवर्सिबल। क्या मतलब है शुड बी रिवर्सिबल? अरे भाई, अगर तुमने इसका यूज छोड़ा, तुमने कॉन्डम का यूज छोड़ा, तो फीमेल शुड बी प्रेग्नेंट। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए उसमें कि अगर आप उसका यूज छोड़ भी दो तो उसके बाद भी पता चला प्रेगनेंसी हो ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज करना बंद किया तो आपको क्या होनी चाहिए? पॉसिबल प्रेगनेंसी वापस से होनी चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। पहले ऐसा नोट करा, फिर देखते बात। अगला लिखें, बहुत ही इजी है, शुड बी यूज फ्रेंडली
ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत आ जाए उसको यूज करने में, पता ही नहीं चल रहा है, इतना बड़ा कोई पैकेट ले आया उसमें तो फलाना ढिमकाना क्या क्या निकल रहा है, पता ही नहीं कि इसको कहाँ यूज करना है। कोई स्प्रे ले आया, पता चला करनी यूज कहाँ है, कर कहाँ यूज दी, ऐसा होता है नॉर्मली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यूज नॉर्मल आपको बिल्कुल इजीली यूज होना चाहिए वो, कि आपको एकदम पता रहे कि हाँ इसको कैसे यूज करते हैं। आई होप इट्स पास। ये देखो, अगर तुम किसी स्टेट बोर्ड से हो ना, तो मेरा ये मानना है स्टेट बोर्ड भी, खास करके आरबीसी आरबीएससी, अगर तुम इस बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हें 5 पॉइंट मुंह पे याद होने चाहिए। रीजन ये कि कभी भी पूछ लेगा वो, समझ में आ रहा बात? तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस 5 पॉइंट्स एंड दिस आर द सोर्स। इजी है, कोई हार्ड नहीं है। अब एक टॉपिक है, ठीक है, मैं यही एक फ्लो चार्ट बना ही देता हूँ, ध्यान से देखना। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, कौन से मेथड्स? बर्थ कंट्रोल मेथड। देयर आर द टू टाइप्स। हाउ मेनी? देयर आर द टू टाइप्स। पहला क्या है? नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड एंड देन आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में तीन है। पहला है रिदमिक मेथड, रिदमिक मेथड। रिदमिक मेथड क्या होता है? याद करो, अपन ने पढ़ी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ के आया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेरे को इतना बताना कि क्या ओवम पूरे महीने बना रहता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की थी? मेंस्ट्रुअल साइकिल, थोड़ी सी नींद ज्यादा है, घड़ी में टाइम भी बहुत लेट हो रहा है, बट ठीक है, वी आर हसलिंग, पाँव पे दुख रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की थी? 28 डे साइकिल थी। यस। क्या 28 दिन में अपन ने जो देखा था 14th डे से 15 या 16 ले लो, या लास्ट लास्ट 17 ले लो, और क्या इन दिनों में ओवम एक्टिवेट था? आप कहोगे यार, अरे भाई 14 में ओव्यूलेशन होता है, 15 में फॉलिकल ट्यूब में आ जाता है, 15 में फॉलिकल ट्यूब में आता है, तो उसकी लाइफ साइकिल होती है 16, 16 होती है, 24 घंटे की लाइफ साइकिल है ओवम की। लेकिन अपन एक दिन आगे तक गिन लेते हैं, तो 17, और पीछे आ जाओ तो पीछे आता तो मैक्सिमम 10 डे ले लो। क्या इन दिनों में अपना ओवम एक्टिवेट रहता है? जी हाँ, 10 से लेके 17 तक, 10th डे से लेके 17th डे तक अपना ओवम क्या रहता है? बिल्कुल एक्टिवेट रहता है। तो क्यों ना अपन किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को हैक कर ले। हैक करने मतलब कि पता कर ले कि इसकी साइकिल कितने दिन से स्टार्ट होती है और 28वें दिन खत्म होती है। उसके बाद उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन निकाल के अपन 10 से लेकर 17 दिन तक अगर अपन सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड कर दे, और अदरवाइज पूरे टाइम सेक्सुअल कांटेक्ट भी रखें बिना किसी बैरियर के, बिना किसी मेथड के, तो क्या फीमेल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ओवम रहता ही नहीं है। ओवम ही नहीं है तो प्रेगनेंट फॉर्म भी जाएगा तो फर्टिलाइज किसको करेगा? तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल कि इफ यू, ध्यान से देखना, इफ यू अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑफ 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इफ यू अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ऑफ 10 से लेके, दिन याद रखना, 10 से लेके 70वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन फीमेल वुड नॉट बी द प्रेग्नेंट। रीजन यू नो, ओवम इज नॉट एक्टिवेटेड, ओवम इज एक्टिवेटेड बिटवीन 10 टू 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप इट्स क्लियर, बहुत ही इजी है एंड यू नो अबाउट ऑल दिस। अब मैं यहाँ एक दो चीज लिख लेता हूँ, इसी के नीचे लिखना आपको, स्पर्म लाइफ स्पैन,
लाइफ स्पैन का मतलब होता है उसकी जीवनी कितनी है, 48 घंटे, 48 आवर। अगला लिख रहा हूं, ओवम लाइफ स्पैन 24 आवर। इसमें तो भाई मैंने यहाँ था, यहाँ से एक दिन और एक्स्ट्रा लिया, एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं भाई, अपने को क्या करना है, एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते अपन। तो आई होप इट्स क्लियर, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, इसको एक बार नोट करें। पहले नेचुरल मेथड्स पढ़ेंगे अपन, एक दो और है, दो और बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में आर्टिफिशियल पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल थोड़ा बड़ा पार्ट है, उसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद थोड़े से आईवीएफ, इंटर आईवीएफ वगैरह ये सारा पढ़ना है थोड़ा अपन को, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, बहुत ही छोटा पार्ट है। अगर मैं इसकी 2 या 3 घंटे की वीडियो डाल दूं, देन चैप्टर विल बी कवर अप ऑल, नोट इट डाउन।